Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about syllabus outline of headmaster and headmistress preparation. तो कंटेंट में हम पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन. इनके जो सब टॉपिक्स हैं वो हम फर्दर आगे जाकर डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी. देन वी हैव हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. आफ्टर दैट एजुकेशनल पॉलिसीज़. उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की एंड करिकुलम की. आफ्टर दैट वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग. ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी हमारा इंशाल्लाह कवर हो जाएगा. उसके बाद एजुकेशनल रिसर्च पे बात करेंगे हम. देन वी हैव मेजरमेंट, टेस्टिंग एंड एवेलुएशन एंड टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज़. ये जो दो टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी जो हमारा पहले सेशन गुजरा है FPSC का, उसमें ये हम लोग कवर कर चुके हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी सक्सेसफुल. तो बात करते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन के जो सब टॉपिक्स हैं, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं हम एटमोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स डेफिनेशन. कि जो वर्ड एजुकेशन है उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से डिराइव हुआ, उसकी जो रूट्स हैं वो कौन सी हैं, और उसकी जनरल डेफिनेशन क्या है. और इसके अलावा जो फेमस आथर्स हैं जिस तरह से एरिस्टोटल हो गए, जॉन डेवी, उन्होंने कायद आज़म, इलामा इकबाल, उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या कहा, तो वो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. देन मोड्स ऑफ एजुकेशन में हम बात करेंगे कि एजुकेशन की टाइप्स कितनी हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एजुकेशन, इन सब के बारे में हम बात करेंगे. एंड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमारे पास फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन आ जाएगी, हिस्टोरिकल फाउंडेशन आ जाती है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन आ जाती हैं. तो ये सारी हम बात करेंगे. देन मोस्टली पीपल गेट कन्फ्यूज विद पेडागोजी वर्सेस एंड्रागोजी, कि ये दोनों हैं क्या, इंटरमिंगल कर देते हैं. तो हम इनकी जनरल डेफिनेशन देखेंगे कि पेडागोजी होती क्या है, एंड्रागोजी क्या होती है, और उसके बाद इन दोनों के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है. तो ये हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड देन लर्निंग एंड इट्स टाइप्स. लर्निंग की बात करेंगे कि लर्निंग एक्चुअली है क्या. इसमें हमारे पास लिटरेसी भी आ जाती है. लिटरेसी की डेफिनेशन जो यूनेस्को ने दी है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. लर्निंग की टाइप्स में हम बात करेंगे, एक्टिव लर्निंग की, पैसिव लर्निंग की, विजुअल लर्निंग की, और बहुत सारी टाइप्स जो हैं वो हम सारी इसमें डिस्कस करेंगे. इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन, बट हम लोग उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी. एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में हम सबसे पहले बात करें अगर हम बेसिक्स ऑफ फ़िलासफ़ी, इसमें भी वही चीज़ की फ़िलासफ़ी जो इट्स एफ वर्ड है वो हमारे पास कहाँ से, वो ओरिजिन उसका क्या है, कहाँ से वो डिराइव हुआ. इसके अलावा हम एरियाज़ ऑफ फ़िलासफ़ी की बात करेंगे, एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, ओंटोलॉजी की बात करेंगे. देन फ़िलासफ़ीज़ को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है. एक हमारे पास आ जाती हैं जनरल फ़िलासफ़ीज़ और दूसरी हमारे पास आ जाती हैं एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़. तो उन दोनों को हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे. आगे मैंने मेंशन की हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ की. तो उसमें हमारे पास आ जाती है पेरिनियलिज़म, एसेंशियलिज़म, प्रोग्रेसिविज़म, रिकन्स्ट्रक्टिविज़म. तो इनके जो प्रोपोनेंट्स हैं या जो फाउंडर हैं वो कौन है, किसने ये वाली हमारे पास फ़िलासफ़ीज़ दी हैं, उनकी जो मेन थीम क्या है वो क्या है. तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. देन अगर हम जनरल फ़िलासफ़ीज़ की बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है आइडियलिज़म, रियलिज़म. देन वी हैव नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म एंड एग्जिस्टेंशियलिज़म. तो इंशाल्लाह इन सब में भी हम लोग इनके फाउंडर्स के बारे में बात करेंगे, उनकी जो मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं फ़िलासफ़ीज़ के हवाले से उनके बारे में बात करेंगे. तो इंशाल्लाह डिटेल में ये चीज़ डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास चैप्टर आ जाता है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री की. इसमें हम एथेंस का सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिस्कस करेंगे, स्पार्टा का सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिस्कस करेंगे, 7 लिबरल आर्ट्स की बात करेंगे. देन हिस्ट्री प्री इंडिपेंडेंस की, ये पाकिस्तान बनने से पहले की जो हिस्ट्री है, ठीक है, एजुकेशन के हवाले से, तो वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे. उसमें हमारे पास लॉर्ड मैकाले की जो रिपोर्ट है, इसके बाद हंटर कमीशन है, बाकी जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह या जितना भी इस मेजर कंट्रीब्यूशंस हुई हैं एजुकेशन में, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. देन वी हैव इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, के एजुकेशन का इस्लाम हमारे पास जो है वो क्या कहता है. इस्लाम के जो इस्लामिक सोर्सेज ऑफ एजुकेशन है, हमारे पास कुरान आ जाता है, हदीस हैं, सहाय सित्ता हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे. देन वी हैव फेमस मुस्लिम एजुकेशनिस्ट, जो हमारे पास आ जाते हैं. फेमस मुस्लिम एजुकेशनिस्ट में
अल्लामा इकबाल, इसके अलावा हम ज़रनोजी की बात करेंगे, इब्न खल्दून की बात करेंगे, इमाम गज़ाली की बात करेंगे। इसके अलावा जो भी मेजर हमारे पास मुस्लिम एजुकेशनिस्ट हैं बहुत फेमस वगैरह, या जो पीपीएससी या एफपीएससी में उनके बारे में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात की जाती है, तो वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। दैन फेमस वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट, इसमें हमारे पास फ्रॉबेल आ जाते हैं, मारिया मॉन्टेसरी आ जाती हैं, जॉन डेवी आ जाते हैं, तो वो सब के सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हिस्ट्री के साथ ही हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल पॉलिसीज़ की। एजुकेशनल पॉलिसीज़ हम लोग 1949 से लेके 2009 तक जितनी भी हमारे पास पॉलिसीज़ हैं वो सब के सब हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1947 के एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब इनमें जो सब में एक चीज़ कॉमन होगी वो ये कि ये पॉलिसीज़ किसने दी और उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, क्योंकि मोस्टली ये चीज़ें ना सिर्फ रिटन टेस्ट में बल्कि इंटरव्यूज़ में भी पूछी जाती हैं कि अगर 1947 की थी जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी तो उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, या हमारे पास जो सबसे पहला नेशनल पॉलिसी है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, दैट इज़ एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये सारी की चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। देन वी हैव 1959 नेशनल एजुकेशन कमीशन, और इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन क्यों कहा जाता है वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव 1970 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब एक हिंट तो यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है, कि बाकी सब के साथ मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिखा है लेकिन इसको एज ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखा है। क्यों? क्योंकि समटाइम्स यही चीज़ पूछी जाती है कि वो कौन सी पॉलिसी है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, दैट इज़ ऑफ 1970। 1970 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है। और इसके अलावा 1970 का एजुकेशन पॉलिसी है उसका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कि वो हमारे पास इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, या उसकी जो मेजर रिकमेंडेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। देन वी हैव 1972 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1979, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1992, देन वी हैव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 जो कि स्टिल अभी तक इम्प्लीमेंटेड है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनकी रिकमेंडेशंस को भी, और जो मेजर कंट्रीब्यूशंस जो मेजर हॉल मार्क्स हैं इनके वो भी डिस्कस करेंगे। देन वी हैव एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम सबसे पहले बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमारे पास बिहेवियरिज्म आ जाएगा, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, गेस्टाल्ट, ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी, तो ये सब डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इटसेल्फ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देन उनकी स्टेजेस की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आ जाती है हमारे पास, उसमें हमारे पास कॉग्निटिव आ जाती है, फिज़िकल है, इसके अलावा इमोशनल है, ये सारी सारी हम इसमें डेवलपमेंट्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास थेरीज़ आ जाती हैं, थेरीज़ ऑफ लर्निंग एंड इंटेलिजेंस, थेरीज़ ऑफ मोटिवेशन, इसमें सारी की सारी थेरीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, जो प्याजे ने दी थी, BF स्किनर ने दी थी, जो हमारे पास वाइगोस्की ने दी थी, एरिक एरिक्सन ने, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। वो कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ऑल्दो इट्स मोर सब्जेक्टिव, इसमें जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो बहुत कम होता है, लेकिन ये है कि उस होल चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, इवन कि अगर एक MCQs भी है तो उसको अटैम्प्ट करने के लिए प्रॉपर उसको उसका राइट आंसर देखने के लिए आपको वो सारे फैक्टर्स का पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट करिकुलम। करिकुलम का हम सबसे पहले उसकी बेसिक्स की बात करेंगे कि करिकुलम इटसेल्फ है क्या। देन वी हैव करिकुलम का ओरिजिन या उसकी जो मेजर डेफिनेशंस हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि करिकुलम की वो डेफिनेशन दी जाती है और नीचे आपको डिफरेंट ऑथर्स के नेम दे दिए जाते हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये कौन से ऑथर्स की है। तो इस तरह से जो फेमस कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जो डिफरेंट ऑथर्स ने दी हैं वो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे इसके साथ। देन वी हैव एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देन फोर्थ वन वी हैव मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इसमें हम टेलर का मॉडल देखेंगे, हिल्डा टाबा का, व्हीलर का मॉडल, और बाकी जो रिमेनिंग है इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। देन वी हैव टाइप्स ऑफ करिकुलम, वो हमारे पास सब्जेक्ट सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है, हिडन करिकुलम है, नल करिकुलम है, वो सारी टाइप्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। 6 हमारे पास है करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, कि करिकुलम किस तरह से डेवलप किया जाता है
उसका फर्स्ट स्टेप से लेके एंड तक वो किस तरह से कंप्लीट होता है, वो सारा डिस्कस करेंगे। एंड 7th वन इज़ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पहले हमारे पास है सिंपल करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस कि कोई भी करिकुलम जो हमारे पास डेवलप हो रहा है तो वो किस तरह से स्टार्ट होगा और किस तरह से उसको हम लोग पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। बट यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेसिफिकली पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में करिकुलम डेवलपमेंट किस तरह से की जाती है, वो कौन सबसे पहला इनिशिएटिव स्टेप कौन लेता है। तो इसके अलावा हम लोग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की बात करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं करिकुलम डेवलपमेंट की। 8 नंबर पे हमारे पास है सिंगल आर पाकिस्तान नेशनल करिकुलम। पहले हमारे पास था सिंगल नेशनल करिकुलम SNC, लेकिन बाद में इसका नेम चेंज होकर पाकिस्तान नेशनल करिकुलम रख दिया गया। तो हम ये दोनों टर्म्स यूज़ कर सकते हैं SNC या PNC, बट इट्स मोर एफिशिएंट कि हम लोग जो उसका न्यू नेम है, ठीक है, जो अब इसके लिए यूज़ किया जाता है हम उसी को यूटिलाइज़ करें। तो उसमें हम बात करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस की, इसके जो मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं, मेजर हॉलमार्क्स हैं, वो सब के सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशनल रिसर्च की। एजुकेशनल रिसर्च में हमारे पास सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च आ जाता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम देखेंगे रिसर्च बाय मेथड एंड रिसर्च बाय पर्पस, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, ये सब के सब हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हाइपोथेसिस की बात करते हैं, हाइपोथेसिस की टाइप्स भी हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स की या रिसर्च टूल्स भी आप इनको कह सकते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, वो सारे हम लोग इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। देन वी हैव सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स। उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी आ जाएगी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी आ जाएंगी, और जो फर्दर टाइप्स हैं उनकी वो भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि बल्कि समटाइम्स क्या मोस्टली ऐसे ही होता है, आपको डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है। डेफिनेशन पूछ के उसके बाद आपको नीचे ऑप्शंस दिए जाएँ कि हाँ भाई ये कौन सी हमारे पास टेक्निक है। एग्जाम्पल दी जाती है, कोई भी रैंडम एग्जांपल आपको दी जाती है और उसके बाद आपने उसमें से गैस करना होता है कि ये कौन सी टेक्निक है। तो उस चीज़ को प्रॉपर अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका इसका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हों। देन हम बात करेंगे जी मेजरमेंट स्केल्स की। उसमें हमारे पास इंटरवल स्केल हैं, रेशो स्केल हैं, नॉमिनल स्केल हैं, वो सारे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की प्रिपरेशन के लिए, जो कि है हमारे पास चैप्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का। इसमें हम लोग बात करेंगे पीडा एक्ट 2006 की, ठीक है, उसके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं कि ये एम्प्लॉयज़ के लिए, जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और इसके अलावा उसकी जो पेनल्टीज़ वगैरह हैं, ठीक है, मेजर पेनल्टीज़, माइनर पेनल्टीज़, कि अगर आप लोग डिसलॉयल हो जाते हैं, अपने उससे रूल से हट के कोई काम करते हैं तो उसके साथ आपके लिए कौन सी पनिशमेंट वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। देन स्कूल काउंसिल, जिसका नेम अब हम चेंज होके स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रख दिया गया है, ठीक है, SMC, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल उसके मेंबर्स कितने होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, पेरेंट्स का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, तो वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। देन हम बात करते हैं नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द टीचर इन पाकिस्तान, NPSTs की बात करते हैं। चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो हेड मिस्ट्रेस हों, आपको NPSTs फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, और सिर्फ याद नहीं होने चाहिए बल्कि आप उन पे पूरा उतरते भी हों, ठीक है, उनको आप मुकम्मल फॉलो करते हों। उसके बाद हम बात करते हैं MDGs यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और देन वी बात करेंगे हम एजुकेशन फॉर ऑल EFA, ठीक है, जितने भी ये मूवमेंट्स हैं सब के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी अप्रोचेस टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोचेस में हमारे पास मेजर 3 आती हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर-फेयर। देन हम थेरीज ऑफ लीडरशिप की बात करेंगे, वो कौन कौन सी थेरीज हैं। मैनेजमेंट की थेरीज आ जाती हैं उसके बाद। देन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थेरी के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो कौन कौन से मेजर लेवल्स हैं। एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लीव रूल्स को, ठीक है, एज ए टीचर भी आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनकी बेसिस पे आपको लीव असाइन की जाती है। और उसके अलावा हम बात करेंगे रजिस्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से कि आपको पता होना चाहिए कि जो स्कूल्स में रिकॉर्ड है वो किस तरह से मेंटेन किया जाता है। उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। तो उन रजिस्टर्स का क्या काम है, किस रजिस्टर में हम लोग कौन सी चीज़ इंटर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हम बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, बहुत छोटा सा चैप्टर और बहुत इजी है हमारे पास। उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गाइडेंस की, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की, और एथिकल कंसिडरेशन फॉर द काउंसलिंग, ठीक है, वो हम सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जी सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मेजरमेंट, टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन, जो कि हम लोग ऑलरेडी मैंने आपको पहले आई थिंक बताया है कि ये कवर कर चुके हैं। तो इसमें हम बात करेंगे टेक्सोनोमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आपको फिंगर टिप्स भी होने चाहिए, ब्लूम्स टेक्सोनोमी एंड सोलो टेक्सोनोमी दोनों, उनके जितने भी लेवल्स हैं उसको विद एग्जांपल ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको बिल्कुल सही याद होने चाहिए। क्योंकि ऐसा भी देखने में आया है पास्ट पेपर्स में कि सिर्फ एक टेक्सोनोमी के 3-4 क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं और उसमें से आए हैं। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट की, टेस्ट कितनी तरह के होते हैं, उनके फर्दर टाइप्स हम बात करेंगे। देन वी हैव क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे वैलिडिटी एंड इट्स टाइप्स, एंड देन वी हैव रिलायबिलिटी एंड इट्स टाइप, ठीक है, हम टेस्ट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी और उसको वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ असेसमेंट, जिसमें हमारे पास प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ये सारी इंक्लूड होंगी। देन हम बात करेंगे आइटम एनालिसिस, रूब्रिक एंड टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। ऑल्दो कि हमारे पास ये इंटरमिंगल हैं कॉन्सेप्ट्स, लेकिन स्टिल हमने इनको डिस्कस करना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है, जब आपका टेस्ट वगैरह सारा कुछ बन जाता है तो आप उसको रिपोर्ट कितने तरीके से कर सकते हैं, किस तरह से, ठीक है, कौन कौन से वेज हैं। उसके बाद हमारे पास है असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी वो असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि असेसमेंट लेने के रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड द लास्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टीचिंग टेक्निक्स एंड मैथडोलॉजीज़। इसी में प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग भी आ जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यानी कि वो रूल जिनकी वजह से हम एक कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल अल्फाज में इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव लेक्चर मेथड। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जी डिस्कशन मेथड की, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड। उसके बाद हम बात करेंगे जी टीम टीचिंग मेथड की, एक्टिविटी मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, मैक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ, एंड ई लर्निंग एंड एम लर्निंग क्या है, एंड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर में। और इसके लिए जो हम सोर्सेज यूज़ करेंगे उसके लिए हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो एमएड की स्पेसिफिक बुक्स हैं वो हम लोग इसकी प्रेपरेशन के लिए यूज़ करेंगे। परवेज़ इकबाल साहब की जो बुक्स हैं, क्वालिफाई बीएड, क्वालिफाई एमएड, क्वालिफाई गाइड एंड क्रक्स ऑफ एजुकेशन, पास्ट पेपर्स जो हैं, ठीक है, डिफरेंट मॉडल पेपर्स जो हैं, वो सारे हम लोग इसमें इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। और जो आपका असेसमेंट लेने का प्रोसेस है वो इंशाल्लाह गूगल फॉर्म पे क्विज़ की तरह लिया जाएगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक यू।